अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि असली फर्क सिर्फ तरीके का है। एक ही चीज अगर सही वक्त पर खाई जाए तो इलाज बन जाती है, और गलत वक्त पर खाई जाए तो भारी बोझ। तो सबसे पहले बात करते हैं वक्त की। सुबह जब आप उठते हैं तब आपका पेट खाली होता है। उस वक्त शरीर की हर नस जाग रही होती है, हर कोशिका रिसीवर की तरह काम कर रही होती है। यानी जो भी चीज आप उस वक्त देंगे वो सीधी आपके खून में शामिल हो जाएगी। अब अगर आप उस वक्त 1 चम्मच काला तिल लें और उसे हल्का सा भूनकर 1 चम्मच शहद या गुड़ के पानी के साथ खाएं, तो ये कॉम्बिनेशन चमत्कार करता है। क्योंकि तिल में मौजूद सेसामिन जब शहद या गुड़ की नेचुरल ग्लूकोज से मिलता है तो वो शरीर में इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिव कर देता है, जिससे शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। और अगर कोई दिल की ब्लॉकेज या थकान से परेशान है तो वही तिल रात में 1 गिलास गुनगुने दूध के साथ ले, क्योंकि दूध में मौजूद कैल्शियम और तिल का सेसामिन मिलकर नसों में जमी चर्बी को गलाना शुरू करते हैं। अब तीसरा राज, बालों और चेहरे के लिए तिल का इस्तेमाल। कई लोग कहते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा। असल में वो सिर्फ बाहर से तेल लगा रहे होते हैं, लेकिन भीतर से शरीर में सेसामिन की कमी होती है। जब आप रोजाना सिर्फ 1 चम्मच तिल खाते हैं तो 3 हफ्तों के अंदर शरीर में मेलानिन बनना शुरू हो जाता है। वही मेलानिन जो बालों को काला रखता है और झड़ने से रोकता है। सोचिए दोस्तों, एक इतना सादा सा बीज, न जो महंगा है न मुश्किल से मिलने वाला, वो शरीर को अंदर से साफ कर देता है, खून को शुद्ध करता है और दिल को जमान रखता है। लेकिन अगर आपने इसे गलत वक्त पर खाया, यानी खाना खाने के तुरंत बाद या रात में देर में भारी खाने के साथ, तो यही तिल एसिडिटी, गैस और थकान का सबब बन जाएगा। इसलिए याद रखें, तिल भूखे पेट या हल्के खाने के साथ ही असर करता है, जैसे सुबह का वक्त या शाम को सूर्यास्त से पहले। अब अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी वो तिल मंत्र, एक खास नुस्खा जो सिर्फ 3 चीजों से बनता है, लेकिन उसका असर पूरे शरीर पर बिजली की तरह फैल जाता है। वो नुस्खा जिसे मैं डॉक्टरी रहस्य कहती हूँ, क्योंकि यही है शुगर फ्री एनर्जी फॉर्मूला, जिसे अपनाने के बाद हजारों लोगों ने कहा, डॉक्टर अब तो शरीर जवान लगने लगा है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है, हमारी दादी नानी के बाल 70 साल की उम्र में भी काले रहते थे, उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती थी और उन्हें वो बीमारियां नहीं होती थीं जो आज 30 साल की उम्र में ही हम झेलने लगे हैं। कभी सोचा क्यों? क्योंकि वो लोग दवाइयां नहीं, तिल खाते थे। लेकिन सिर्फ तिल नहीं, तिल को खाने का उनका तरीका ही उनका असली मंत्र था। अब सुनिए वो तिल मंत्र जिसे मैं खुद अपने पेशेंट्स को सुझाती हूँ और जिसे अपनाने के बाद हजारों लोग शुगर, कोलेस्ट्रॉल और थकान से मुक्त हुए हैं। हर सुबह उठिए, सबसे पहले 1 चम्मच काला तिल, आधा चम्मच मेथी दाना और एक छोटा टुकड़ा गुड़ ले। इन तीनों को हल्का सा भून लीजिए, फिर इन्हें पीसकर एक छोटा चूरन बना लीजिए। अब रोज खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ लीजिए। बस इतना सा नुस्खा और नतीजा आपको 10 दिनों में खुद महसूस होगा। थकान गायब, नींद गहरी, शुगर लेवल सामान्य और चेहरा चमकने लगेगा। अब जरा समझिए इस नुस्खे का विज्ञान। काले तिल में सेसामिन, मेथी दाना में फाइबर और ग्लाइकोन्यूट्रिएंट्स और गुड़ में नेचुरल आयरन, ये तीनों मिलकर शरीर के अंदर शुगर मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करते हैं। इससे ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा ग्लूकोज एनर्जी में बदलने लगता है, यानी जो चीज आज तक आपको थकाती थी वो अब आपको ताकत देने लगेगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर सायरा, क्या ये सच है कि तिल हार्ट अटैक से बचाता है? तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, अगर तिल रोजाना खाया जाए तो हार्ट अटैक आपके घर का रास्ता ही भूल जाता है, क्योंकि तिल में मौजूद सेसामोल और सेसामिनॉल वो दुर्लभ तत्व हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी खराब चर्बी को गलाकर बाहर निकाल देते हैं। इससे नसें साफ रहती हैं और दिल जवान। अब जरा कल्पना कीजिए, हर दिन बस 1 चम्मच तिल और बदले में साफ खून, चमकता चेहरा, काले बाल, मजबूत हड्डियां और एक लंबी स्वस्थ जिंदगी। लेकिन याद रखिए, कुदरत कभी जल्दी नहीं करती, वो धीरे धीरे मगर बहुत गहराई से असर करती है। तो अगर आप 3 दिन में नतीजा न देखे तो मायूस मत हो, सिर्फ 7 दिन का सब्र करें और फिर आप खुद कहेंगे, डॉक्टर सायरा अब समझ आया कि तिल को क्यों वरदान कहा गया है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी किन लोगों को तिल नहीं खाना चाहिए, और अगर आप डायबिटीज या प्रेगनेंसी में हैं तो इसका सेफ तरीका क्या है। क्योंकि याद रखिए, हर दवा की तरह हर खाद्य चीज का एक मिजाज होता है, और अगर आप उसे समझ लें तो जिंदगी भर डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती।